अगर नरेंद्र मोदी यूपी में इलेक्शन पास कर लेता है, उनका योगी जीत जाता है, तो याद रखिएगा बीजेपी जीत गई, आरएसएस जीत गई, वो जो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म वो जीत गई, फायर ब्रांड क्लैरिक जीत गया, हिंदू नेशनलिज्म जीत गई। लेकिन हिंदू का बुनियादी तस्वर जो है वो उठता इस बात पे है कि वो एक दूसरे मजहब के आदमी को अपने लिए, आप देखें, आप हाथ मिलाते हैं, लेकिन हिंदुओं का सलाम क्या है, यूं करके। कहीं मैं मुसलमान मलीच से हाथ न मिला लूं, और इसको फिर उन्होंने री इन्फोर्स किया। अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, एक लेफ्टिस्ट चैनल और वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए, जिसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है उस वेबसाइट की, नसरुद्दीन शाह ने ये बयान दे दिया कि जो मोदी जी की सरकार है, जो एनडीए की बीजेपी की सरकार है सेंटर में, वो सिर्फ और सिर्फ गृह युद्ध कराने का काम कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हो ना हो, कुछ किसी को मौका मिले ना मिले, हिंदुस्तान में किसी ने सुना हो ना सुना हो, पाकिस्तानियों के पास खबर पहुंच गई। हालांकि इनको कोई सीरियस नहीं लेता है, लेकिन एक बार आप इनके बातें देखो। और योगी जी 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर जीत गए, तो फिर ये इनका कहना है कि फिर तो पाकिस्तान की जो दुनिया भर से जितना इनके प्लान है सब नष्ट, और अगर वो हार गए तब तो फिर इस्लाम के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। पूरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जो बेसिकली 2017 में बेसिकली जो योगी आदित्यनाथ की जो इलेक्शन था यूपी में, और दोबारा क्योंकि ये इलेक्शंस फरवरी में हो रहे हैं अगले साल आई थिंक। और अब आपको पता है कि इसकी जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो है, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हो, भले जो है वो राजनाथ सिंह हो, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है। और इसके साथ साथ लेकिन जो बाहर का मीडिया, बाहर की दुनिया अंदर देख रही है, वो ये है कि भाई ये इन्होंने एक पॉपुलिज्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये एक एथनो नेशनल मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ इंडिया को लेके गए हैं जिस मुल्क में, और अपनी अपनी फिजा में सांस ले रहे हैं। साथियों, आप खौफ देख रहे हो योगी जी का? अभी तो जो है वो वोटिंग नहीं हुई है, अभी तो कोई एग्जिट पोल नहीं आया है, रिजल्ट तो बहुत ही दूर की बात है। अभी से ही इनको खौफ है कि अगर ये बंदा यूपी का चुनाव जीता तो अगला प्रधानमंत्री जो है मोदी जी के बाद यही बनेंगे, महाराज जी ही बनेंगे। उसके बाद क्या हालत होगी, वो बंदा फिर जो है, ये तो मोदी जो फिर भी कम से कम थोड़ी रिलीफ देते हैं, थोड़ी राहत देते हैं, वो बंदा तो जो है वो अलग ही लेवल पर खेलेगा। अब एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे यूपी के नागरिक हों चाहे ना हो, वोटर हों चाहे ना हो, कोई आपका साथी, सगा, संबंधी, दोस्त, यार, फलाना ढिमकाना, कोई भी अगर यूपी में रहता है और कुल मिलाकर यूपी का वोटर है, तो जब वोटिंग हो, सबकी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सबको प्रेरित करिए उस दिन। भले ही आपको दिन में 10 बार फ़ोन लगाना पड़े, भले ही आपको थोड़े से अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़े, आपको प्लीज़ ये अब आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए किस तरीके की बातें दुनिया भर में हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही है, हिंदुस्तान में कैसा माहौल बन रहा है। तो आप खुद देख करके आप सब समझदार हैं, समझ जाइए कि भले ही थोड़ा सा पैसे खर्च हो, मतलब आप समझ रहे हो ना, भले ही थोड़ा लोगों को प्रेरित करना पड़े कि भैया वोट डालना है। वोट डालना बहुत अच्छा होता है, वोट डालना जो है वो राष्ट्रीय अधिकार है, मतलब ये राष्ट्रीय सेवा इसको मानी जाती है वोट डालना। तो वोट सही जगह पर डालें, ये आप सबको प्रेरित करिए कि भैया देशभक्ति के नाम पर जो है वो वोट डालिए, राष्ट्रभक्ति के नाम पर आप
वोट डालिए, और भले आपको 2-3 बार फ़ोन करना पड़े कि भाई फ़ोन वोट डाल दिया, नहीं डाल दिया, डालते ऐसे, मतलब कि आपको इस तरीके से चुनाव को हैंडल करना है जैसे आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हो। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, बाकी इससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है इलेबोरेट करने की। तो अब हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये नसरुद्दीन शाह जैसे लोग बयान देते रहते हैं, इनको क्या दिक्कत है, इनको क्या तकलीफ, इनको इनको किसी ने क्या, इनको गाड़ी से उतार के पैसे लूट लिए, इनके किसी ने घर में घुस के डाका डाल दिया, इनको किसी ने धमकी दे दी, इनको किसी ने ये सर तन से जुदा करने जैसी कोई बात बोल दी इनके खिलाफ, क्या इनको समस्या क्या है भाई? बैठे बैठे हैं, मतलब आप देखो, बैठे ये वो है, वो फुस्सी बम है जो बैठे बैठे ही फटा करते हैं, जो रखे रखे ही कब फट जाए, इनका कोई वो नहीं है। क्या मतलब, इनके साथ तो कुछ हुआ भी नहीं था, इनको किसी ने कुछ बोला भी नहीं था, कहीं दूर दूर से कहीं से किसी का कोई लेना देना नहीं, और बीच में अपनी टांग घुसेड़नी। देखिए, मैं आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि भले ही माहौल यूपी में अगर देखें तो भले ही माहौल अनुकूल है, हवा अपने पक्ष की चल रही है, महाराज जी का अच्छा जलवा है, लेकिन इस सब में जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि चुनाव में आखिरी में यही ओवर कॉन्फिडेंस किस तरीके से डुबो देता है वो हमने कई इलेक्शंस में देखा। जैसे आपने अभी दिल्ली इलेक्शन हुआ था, उसमें देख लीजिए, सब ठीक ठाक था, लग रहा था जीतेंगे, लेकिन आखिरी में क्या हुआ, वही ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वोटर घर से नहीं निकला। वोटर घर से नहीं निकला, वो अपना इधर उधर घूमने में बिजी, फिरने में बिजी, फलाने में बिजी, ढिमकाने में बिजी, सामने वालों ने लाइन में लग लग के वोट दे दिया। और ये होना है, ये यूपी में तो आप देख लेना, इस बार रिकॉर्ड उस पक्ष का जो है वो, तो आप देखिए लाइनें लग लग के, चाहे जितना कोरोना हो जाए, जितना ओमिक्रॉन फोमिक्रॉन जो हो जाए, दुनिया जहाँ की चीज़ हो जाए, वो वोट एक लाइनें लगेगी लंबी लंबी। आप लोग भले ही घर से ना निकले कि नहीं कोरोना हो जाएगा मुझे, मेरा क्या होगा, भैया कोरोना आपका जो है वो साल 2 साल 6 महीने 8 महीने की चीज़ है। चुनाव आपका जो है वो भविष्य तय करने की बात है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये खुले मंच पे आकर के, खुले ओपन प्लेटफॉर्म पे आकर के, यूट्यूब पे आकर के, पाकिस्तान के जिनका यूपी से क्या लेना देना, जिनका इंडिया से क्या लेना देना, वो वहाँ बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर खाने में कैसी प्लानिंगें चल रही होंगी। न्यूज़ बाकी आप सब सुनते ही रहते हैं कैसे। आप देख लीजिए, एक व्यापारी के घर में जो इतने इतने करोड़ों के संपत्तियाँ, करोड़ों रुपए का कैश निकल रहा है, ये सब कहाँ यूज़ होता, ये सब किसके पक्ष में यूज़ होता है? इन सब से कुछ भी हो सकता था, इन सब से हिंसा भड़काई जा सकती थी, इन सब से माहौल ख़राब किया जा सकता था, इनसे क्या नहीं किया जा सकता था। अब आप समझिए, जब सामने वाला इतना सब कुछ कर रहा है केवल एक आदमी को हरवाने के लिए, पूरा ऑपोजिशन जिसकी जिन पार्टियों का, जिनको अगर यूपी में चुनाव लड़े तो एक सीट ना निकाल पाए, जमानतें जब्त हो जाएं, वो भी आके कह रहे कि नहीं, इसको योगी को हराने के लिए वोट, इसको दो, सपा को वोट दो, फलाने ठिकाने को वोट दो, तो आपको भी भैया सीरियस लेने की ज़रूरत है इस चीज़ को। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।